चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस टू द कंडीशंस। अब तक तो हमने देखा था कि एक एसएससी का या फिर एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम देखेंगे उसी रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ एक्सेप्शंस। तो आइए क्या है वो एक्सेप्शंस हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस ओनली कंडीशन 1 ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1 शेल बी अप्लाई। तो सेक्शन 6 क्लॉज 1 का जो कंडीशन 1 था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, सेक्शन 1 का कंडीशन 1 क्या था? इफ़ ए पर्सन लीव्स इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, वो भी कब? प्रीवियस ईयर में। 182 डेज और मोर, वो भी प्रीवियस ईयर में। तो वो पर्सन जो है माना जाएगा, वो पर्सन माना जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। वो पर्सन क्या माना जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया? तो देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट देखिए, एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो ये कंडीशन किसके लिए है, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, तो ये कंडीशन किसके लिए है? एन इंडियन सिटीजन, तो एक इंडिया का जो सिटीजन है, जो इंडिया को लीव कर रहा है, यानी कि इंडिया छोड़कर जा रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा है इंडिया को छोड़कर, तो उस एसएससी किसके पर्पस के लिए जा रहा है वो भी देखना है हमें। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो जो वो एसएससी, जो वो पर्सन है, इंडिया को छोड़कर कोई फॉरेन कंट्री में जा रहा है, लेकिन वो है तो इंडियन सिटीजन ही, और किस रीज़न के लिए जा रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। तो उसे हम फर्स्ट कंडीशन देते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ही है। उसके लिए क्या है? फर्स्ट कंडीशन ही है। अगर वो फर्स्ट कंडीशन जो कि 182 डेज और मोर इंडिया में रहा, तो हम उसे क्या मान लेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया? और ये कंडीशन किसके लिए? एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया को छोड़कर चला गया और इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन गया, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन गया। तो उस एसएससी के लिए भी हम क्या लेंगे? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही लेंगे, सेकंड कंडीशन नहीं। सिर्फ अगर वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो कि है 182 डेज और मोर, तो उसे हम मान लेंगे रेसिडेंट टू इंडिया। समझ में आया दोस्तों? और इसका टैक्स पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है वही है, अबव एसएससीज शेल बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये 182 डेज जो है वो चाहे तो कंटिन्यूस भी रह सकते हैं या फिर कंटिन्यूस भी नहीं रह सकते। जैसा कि 1 वीक यहाँ रहे, 1 वीक कहीं बाहर, या फिर दूसरे 1 महीना यहाँ इंडिया में, 1 महीना कहीं और, ऐसा। तो कंटिन्यूसली नहीं है ये 182 डेज। समझ में आया दोस्तों? अब देखते हैं हम बी। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India during the previous year, modified condition 2 of section 6 clause 1 is applicable। तो और दो पर्सन हैं जो इंडिया का सिटीज़न है लेकिन फॉरेन कंट्री में रह रहा है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये दो पर्सन जो है विज़िट करने आए हैं इंडिया को विज़िट करने आए हैं, और इनके लिए क्या कंडीशन रहेगी अगर ये इंडिया के लिए रेसिडेंट बने या नहीं बने। अगर इंडिया के लिए ये रेसिडेंट माना जाए तो इनके लिए क्या कंडीशन रहेगी? देखिए इनके लिए केस 1 में क्या कंडीशन रहेगी? इफ़ हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स 15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि फॉरेन इनकम को छोड़कर इंडिया की इनकम जो इनकी 15 lakhs या फिर 15 लाख से एक्सीड हो रही है, तो इन्हें माना जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। और एक पॉइंट देखते हैं, अगर
he is in India for a period of 120 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 preceding year। ये भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, ये कंडीशंस को भी और ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा। किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये एसएससी तो नहीं बनेगा रेसिडेंट इन इंडिया, दोनों भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा एसएससी को। किन एसएससी को? इंडियन सिटीज़न जो कि फॉरेन कंट्री से आया है इंडिया में विजिट करने के लिए, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन दो एसएससी की बात हो रही है। समझ में आ गया? और केस 2 देख लेते हैं। इफ़ हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डज नॉट एक्सीड्स फॉर 15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर नहीं हुआ तो उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 days, अगर उसकी नहीं है 15 लाख से इनकम इंडिया की, मतलब फॉरेन इनकम को छोड़कर इंडिया की जो इनकम 15 लाख से एक्सीड 15 लाख या फिर 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, क्योंकि इंडिया की इनकम, फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करना है हमें यहाँ पे, जो भी इंडिया की इनकम है 15 लाख से लेकर 15 लाख को ऊपर, 15 लाख से लेकर 15 लाख के ऊपर उसकी इनकम अगर नहीं है तो हम दूसरा टैक्स पॉइंट देखते। जैसा कि देखिए, ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 preceding previous year, तब उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, तब हम उसे मान लेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया? केस 2 में ये है और केस 1 में दो भी कंडीशंस सेटिस्फाई करने होंगे तो ही हम उसे रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें नहीं मानेंगे उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम उसे नहीं मानेंगे। समझ में आया? अब सी केस देखते हैं। सी केस, एन इंडियन इंडिविजुअल शेल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब यहाँ पे क्या है, एक इंडियन का जो सिटीज़न है, इंडिया का जो सिटीज़न है उसे हम क्या करेंगे, सरकार डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान लेगी अगर वो कुछ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। समझ में आया? देखिए, इंडिया का कोई इंडिविजुअल यानी कि इंडिया का सिटीज़न हो तो अगर वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि जो ये कंडीशंस थे 182 days और मोर के, हाँ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, उसके लिए कोई दूसरे कंडीशंस है, अगर वो दूसरे कंडीशंस, अब वो मैं भी बताऊंगा, जरी देर में मैं बताऊंगा कौन से कंडीशंस है, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, वो कंडीशन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, हम उसे डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। ये कंडीशंस को छोड़ के अगर वो दूसरे कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। अब वो दूसरे कंडीशंस क्या है, देखिए कौन से ऐसे कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने से डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। देखिए अब वो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है ही इज़ इन इंडियन सिटीज़न, पहले तो उसे इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए उस इंडिविजुअल को। अब दूसरा देखिए, हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस exceeds 15 lakhs ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो उसे इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए उस इंडिविजुअल को, और दूसरा कंडीशन क्या है, इंडिया की इनकम, फॉरेन इनकम को छोड़कर जो भी उसकी इंडिया की इनकम आ रही है, इंडिया में अर्न कर रहे सो इनकम, वो इनकम जो है 15 lakhs या फिर 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन हो गया। ही इज़ नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीज़न ऑफ हिज रेसिडेंट, और वो जो इंडिविजुअल है किसी और कंट्री में या फिर किसी और टेरिटरी में टैक्स पे नहीं कर रहा हो। अगर ये तीन कंडीशंस
सेटिस्फाई कर देता है एक इंडिविजुअल, तो उसे सरकार जो है डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मान लेगी, डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया मान लेगी। समझ में आया दोस्तों। अब दूसरा देखिए, ऑर्डिनरली रेसिडेंट सेक्शन 6 क्लॉज 6। अब ये तो हो गए एक्सेप्शंस। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरली रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। देखिए, अब ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, ऑर्डिनरली का मतलब आमतौर पर, ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इसका जो सेक्शन है वो है 6 क्लॉज 6। अब देखिए, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस गिवन बिलो। ऑर्डिनरली रेसिडेंट कब हम चेक करते हैं, जब हम पहले जो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर लेते हैं, जैसा कि ये बंदा जो है, ये इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट टू इंडिया है या नहीं। अगर वो रेसिडेंट टू इंडिया है इंडिविजुअल, तो अब हम देखते हैं कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऑर्डिनरली रेसिडेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशंस है, यानी कि ऑर्डिनरली रेसिडेंट डिटरमाइन करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। देखिए, फर्स्ट कंडीशन है ही हैज़ बीन इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर है, ये इस साल का जो प्रीवियस ईयर है वो है 2021 to 22। तो ये प्रीवियस ईयर को, यानी कि जस्ट जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट, ये तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इसको छोड़कर जो भी इसके बाद आएगा, जैसा कि 2020 से लेकर 2020 to 21, इस ईयर से लेकर इसके पिछले पूरे 10 साल तक जो भी ईयर आएगा, वहाँ तक ले इसके इन दोनों के बीच 10 साल तक उस असेसी को एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी कि 365 डेज प्लस 365 डेज 2 ईयर्स तक रहना होगा इंडिया में, तो उसे माना जाएगा ऑर्डिनरली रेसिडेंट। लेकिन सिर्फ ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से नहीं माना जाएगा उसे ऑर्डिनरली रेसिडेंट, उसे जो है दूसरी कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी होगी। समझ में आया। अब वो दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए, ही हैज़ बीन इन इंडिया इन एटलीस्ट 730 days आउट ऑफ 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो ऐसे ही immediately preceding the relevant previous, जो इस साल का जो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021 to 22, इसको छोड़कर बाकी के जो प्रीवियस ईयर आएंगे 7 प्रीवियस ईयर तक, उसे जो इंडिविजुअल को 730 डेज तक रहना होगा इंडिया में। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दो भी कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम उस रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल को ऑर्डिनरली रेसिडेंट मान लेंगे। समझ में आया दोस्तों। इसका टैक्स पॉइंट भी देख लेते। देखिए, इफ़ एन असेसी सेटिस्फाई बोथ द अबव कंडीशंस ही शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो पहले तो हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा, फिर बाद में ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या नहीं वो चेक करना होगा, तब हम उसे मानेंगे रेसिडेंट। अगर वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। समझ में आया। अब इसी तरह से नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट देखिए, नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इफ़ ही डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ही शैल बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अगर ये इंडिविजुअल जो है
दो भी कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई कर रहा हो या फिर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस केस में भी हम उसे क्या मान लेंगे, नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। समझ में आया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मानेंगे। समझ में आया दोस्तों। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस टू द कंडीशंस। वही एक्सेप्शंस है, एक फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, एन इंडिविजुअल शेल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। देखिए वही कंडीशंस है, फिर से आप देख लीजिए। ही इज़ इन इंडियन सिटीजन, जो फर्स्ट का देखिए, जो सेकंड का कंडीशंस था वही था, सेकंड एक्सेप्शन ही है ये, सेकंड एक्सेप्शन ही। एन इंडिविजुअल शेल बी डीम्ड टू बी, जैसा कि पहले ही बताया था कि जो गवर्नमेंट है डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान लेगी। किसको मान लेगी, डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान लेगी एक इंडिविजुअल को, अगर वो इंडिविजुअल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो पहले तो वो इंडियन का सिटीज़न हो या फिर इस टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस एक्सीड्स 15 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि उसकी जो इंडिया की इनकम, फॉरेन की इनकम को छोड़कर इंडिया की इनकम जो है 15 lakhs या फिर 15 lakhs को एक्सीड कर रही हो। तो ये तो हो गया दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन। और ही इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय ए रीजन ऑफ हिज रेसिडेंशियल, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है किसी दूसरे कंट्री में या फिर किसी दूसरे टेरिटरी में टैक्स नहीं पे कर रहा हो। तो और ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 120 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर ड्यूरिंग द 4 previous ईयर। तो अगर वो जो एसएससी है, लास्ट फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर वो जो इंडिविजुअल है 120 डेज तक इंडिया में रहा हो प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर को छोड़कर बाकी के जो 4 previous ईयर आ रहे हैं उसमें वो उन 4 previous ईयर में वो 365 डेज तक रहना होगा, तब इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद उस इंडिविजुअल को डीम्ड टू बी रेसिडेंट मान लेगी सरकार। डीम्ड टू बी रेसिडेंट, DRI, डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया दोस्तों। तो आज की क्लास यहाँ तक ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।